हाय गाइस, हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर मोल कंसेप्ट की। मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर ऑलरेडी अपना कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था, बहुत सारी बेसिक सी बातें की थी। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या सीखा था कि भाई एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास का कैलकुलेशंस कैसे करते हैं हम, है ना। वहाँ पे मैंने और भी चीज़ आपको बताई थी कि भाई एटॉमिक मास का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमने कार्बन को ही रेफरेंस क्यों लिया, है ना। फिर बाद में कार्बन को रेफरेंस लिया तो लिया, 12 से डिवाइड करते हैं हम लोग, लिखते हैं ना एटॉमिक मास के लिए 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, है ना। तो 12 से डिवाइड क्यों करते हैं हम लोग, ये भी आपको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो बात हुई एटॉमिक मास की। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कब हमें मास को हम लोग एएमयू के टर्म्स में लिखते हैं और कब ग्राम के टर्म्स में लिखते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1 तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करें ऑर्गेनिक मंत्रा मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 1 और आपसे ज़रूर देखें। आज के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की, कि किस तरीके से हम मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। इसके अपने पास में टोटल 3 मेथड्स हैं, है ना। तो अब वो डिपेंड करता है कि अपने क्वेश्चन में किस तरह का डेटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग फॉर्मूलेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एटलीस्ट देखो, मैं इस मंथ के एंड तक तो 1000 सब्सक्राइबर्स उम्मीद करता हूँ कि हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई सपोर्ट करो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि कब हम एएमयू और कब ग्राम को यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो सपोज़ करो अपने पास में एक छोटा सा क्यूब है सोडियम का, ठीक है। ये छोटा सा क्यूब है, हमने सोडियम का लिया है। हालांकि ये शेप में क्यूब दिख नहीं रहा है, भावनाओं को समझो। और ये एक डॉट जो है ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एक डॉट एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं इस सोडियम से एक एटम को मैं बाहर निकालूं, सोडियम के एक एटम को बाहर निकालूं, तो इसका मास कितना हम लोग लिखेंगे 23 AMU। 23 AMU मतलब इस छोटे से सोडियम क्यूब से मैंने एक एटम को बाहर निकाला, तो उस एटम का मास होगा 23 AMU। मान लो अब ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर मान लो सोडियम के अगर इतनी हो जाए 6.023 इंटू 10⁻23। देखो कई जगह 22 भी यूज़ करते हैं, कई जगह 23 भी यूज़ करते हैं, उससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। मान लो इस सर्कल के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, तो इस सर्कल के अंदर वाले एटम्स का मास कितना हो जाएगा टोटल, इसे हम लिखेंगे 23 ग्राम। मतलब एक एटम का मास हम लोग AMU में लिखेंगे, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग 1 मोल। 1 मोल मतलब 1 मोल एटम्स का मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम, ठीक है। तो ये है बातें, कब हमें AMU यूज़ करना है, कब ग्राम यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पार्ट से अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस चैप्टर में काफ़ी कैलकुलेशंस हैं, मतलब चैप्टर कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। मोल्स को फाइंड करने के अपने पास में टोटल देखो 3 मेथड्स हैं। अगर मास गिवन हो, व्हेन मास इज गिवन, जब किसी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का मास गिवन होगा, तब हम लोग मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड थर्ड वन इज फॉर गैस व्हेन वॉल्यूम इज गिवन, व्हेन
वॉल्यूम इज गिवन। जब किसी गैस का वॉल्यूम गिवन होगा तब हम मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये अपने पास में 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन क्या है, व्हेन मास इज गिवन, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का मास गिवन होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मोल्स को। दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स गिवन होंगे तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम गिवन होगा तब कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये वाला पार्ट जो है अपना सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड है, और ये वाला पार्ट अपना गैस के लिए। मतलब जब सॉलिड या लिक्विड होंगे तब हम इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, और जब गैस गिवन होगा तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक एक कर स्टार्ट करते हैं। व्हेन मास इज गिवन, व्हेन मास इज गिवन, अगर क्वेश्चन में मास गिवन होगा तब हम लोग मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट, व्हेन मास, मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे, इज गिवन। देखो मोल, मोल जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। गिवन मास जिसे हम W से लिखते हैं और मोलर मास को M से, तो क्या हो जाएगा N इक्वल टू W/M। अब मोलर मास आपको पता ही क्या है मोलर मास हम लोग ग्राम में जो लिखते हैं उसे हम बोलते हैं मोलर मास, मोलर मास ग्राम में लिखते हैं हम लोग, है ना। जैसा ही मैंने बताया कि सोडियम जो है, सोडियम को मान लो Na को मैं लिखूँ 23 AMU, दूसरा मैं लिखूँ 23 ग्राम, ये है एटॉमिक मास, और ये है मोलर मास। क्यों है, ये सिंगल 1 एटम का मास है और ये 1 मोल एटम का मास है, इसलिए हम बोलते हैं इसे मोलर मास, है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में क्या है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या होगा W और मोलर मास क्या होगा M, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा W/M। ठीक है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन में अप्लाई करके समझते हैं, नोट कर लें इसे। क्वेश्चन, मान लो अपने पास में एक छोटा सा ये क्यूब है सोडियम का और इसका मास कितना है, मान लो 46 ग्राम। इस सोडियम का मास कितना है, 46 ग्राम। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। अब हमें फाइंड करना है कि इस 46 ग्राम क्यूब में, सोडियम के 46 ग्राम क्यूब में सोडियम के कितने मोल्स होंगे, है ना, कितने मोल्स होंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। गिवन मास कितना, देखो 46 ग्राम गिवन है, 46 डिवाइडेड बाय मोलर मास। सोडियम का मोलर मास कितना होता है, सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल और 23 से डिवाइड करने पे ये आ गया 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देखो एक बात यहाँ से समझ में आती है कि मोल जो होते हैं, मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता है। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गए, है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरीके से अगर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का मास गिवन होगा तो उससे हम लोग कैसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीखा। तो आगे और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लें इसे। फाइंड नंबर ऑफ
मोल्स इन फर्स्ट 12 ग्राम ऑफ H2, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 180 ग्राम यूरिया। इसे हमें सॉल्व करना है ना। ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके आप एक बार से ट्राई करें, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। हो गया। देखो 12 ग्राम ऑफ H2, इसमें हम लोगों को फाइंड करना है कि भाई कितने मोल्स होंगे। मान लो अपने पास में एक कंटेनर है, एक कंटेनर में टोटल 12 ग्राम हाइड्रोजन को फिल कर दिया गया है। हमें पता है कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होते हैं और इस कंटेनर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 12 ग्राम है। तो मोल्स कितने होंगे? मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास, गिवन मास कितना? इस कंटेनर के अंदर कितना मास हाइड्रोजन है? ये है 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसका मोलर मास चाहिए हमें? H2 का। देखो ये हाइड्रोजन सिंगल एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है H2, तो मास हमें H2 का चाहिए। किसका कैलकुलेट करना है हमें? H2 का। तो मास किसका लेंगे हम? इसी का लेंगे। तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो H2 का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 6 मोल्स आ गए। मतलब अपने पास है, मान लो अगर एक कंटेनर में 12 ग्राम हाइड्रोजन गैस हमने फिल कर दी है, तो उस केस में अपने पास में टोटल 6 मोल्स होंगे हाइड्रोजन के। अभी देखो आपके दिमाग में ये बातें आ सकती है कि सर आपने अभी बताया था कि गैस के केस में हम लोग वॉल्यूम को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो मास गिवन है, जब मास गिवन है तो हम लोग ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब वॉल्यूम गिवन होगा तब उस केस में हम लोग अलग तरीका अपनाएंगे, है ना। सेकेंड, 4 ग्राम हीलियम। मान लो इस कंटेनर में अब हम 4 ग्राम हीलियम को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 4, गिवन मास कितना है? 4 ग्राम। और हीलियम, देखो हीलियम He के फॉर्म में ही रहता है, हीलियम He के फॉर्म में ही रहता है। तो एक हीलियम का मास कितना होता है? 4 ग्राम। तो डिवाइडेड बाय 4 ग्राम। मोलर मास इसका यही है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 4 से 4 1 टाइम्स, कितना हो जाएगा? 1 मोल। नेक्स्ट 180 ग्राम यूरिया। 180 ग्राम यूरिया में कितने मोल्स होंगे? ठीक है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास, यूरिया का गिवन मास कितना है? 180 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया होता है अपना, देखो NH2CONH2, ये फॉर्मूला होता है यूरिया का। तो इसका देखो क्या हो जाएगा मास, कैलकुलेट कर लो अपना। नाइट्रोजन 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 एंड 2, ऐड कर लो कितना हो गया? 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16, 64, ठीक है। 64 हो गया। 16 12 16 सॉरी 6 6 12 14 2 3 4 5 6 60 हो जाएगा, 60 ग्राम। मतलब यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम। तो मोलर मास कितना है? 60 ग्राम। 60 ग्राम से हमने डिवाइड कर दिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 3 टाइम्स, तो 3 मोल्स आ गए। मतलब अपने पास में, समझो इस चीज़ को, मान लो अपने पास में टोटल 180 ग्राम, अगर 180 ग्राम यूरिया है तो उसमें यूरिया के टोटल कितने मोल्स हो जाएंगे? 3 मोल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, मतलब इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। अभी तक हमने मास से मोल कैलकुलेट किया है ना। अब हम लोग अगर मोल्स दे दिए जाएँ तो उससे हम लोग मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना।
सपोज करो अपने पास में फाइंड मास ऑफ 4 मोल NH3, 4 मोल NH3, सेकेंड 0.25 मोल हीलियम, है ना। मतलब 4 मोल NH3 का मास कैलकुलेट करना है हमें और 0.25 मोल हीलियम का मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। ट्राई करें इसे, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो अपना क्या फॉर्मूला था, मोल N इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो इस बार क्या गिवन है, मोल, इसकी वैल्यू गिवन है और इसका मोलर मास हमें पता ही है, मोलर मास हमें पता है, लेकिन ये वाला मास हमें कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मोल कितने हैं देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन, मोल कितने हैं 4 इक्वल टू गिवन मास नहीं पता, इसे हम W से लिख लेते हैं, है ना, W डिवाइडेड बाय मोलर मास। NH3 का मोलर मास कितना होगा देखो, NH3 नाइट्रोजन 14 + 3 × 1 कितना हो गया 17 ग्राम। मोलर मास को हम लोग ग्राम में लिखते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा 17 ग्राम। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 17 ग्राम, कितना आ गया 68 ग्राम। देखो मतलब क्या है कहने का, अगर अपने पास में NH3 के 4 मोल्स हैं अगर, तो उन 4 मोल NH3 का मास कितना हो जाएगा 68 ग्राम, है ना। उसी तरीके से सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। 0.25 मोल हीलियम, है ना, 0.25 मोल हीलियम, N इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। 0.25 को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। W की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। मोलर मास कितना होता है हीलियम का, देखो हीलियम He के फॉर्म में ही रहता है ना। क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, मतलब जनरली रिएक्ट नहीं करता है ना। कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, W इक्वल टू 1 ग्राम। मतलब अपने पास में अगर हीलियम के अगर मान लो 0.25 मोल हीलियम है, तो उस हीलियम का मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम। तो इस तरीके से हम लोग अगर मास गिवन हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं भाई मोल्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, या फिर इसके रिवर्स अगर मोल्स गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग गिवन मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो अपना हुआ मेथड 1 कि अगर मास गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही गिवन हो, तब कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसे समझना ध्यान से। When particles given, ठीक है। देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मोल N इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, यानी कि अवोगाड्रो नंबर, मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, यानी कि 6.022 × 10⁻23। मतलब अपने पास में अगर पार्टिकल्स के नंबर गिवन है, ठीक है, तो उसे हम अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें, यानी कि 6.022 × 10⁻23 नंबर से डिवाइड करें, इस वैल्यू से डिवाइड करें, तो अपना जो वैल्यू आएगा वो मोल्स का होगा, है ना। इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसकी डेरिवेशन किस तरीके से ये आता है अपने पास, है ना। मान लो अपने पास में
ये कोई भी एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मान लो मैंने वापस से सोडियम ही लिया, ठीक है, सोडियम ही लिया। मान लो इसके अंदर, इस सोडियम क्यूब के अंदर टोटल x नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, x नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो हमें फाइंड करना है कि इस क्यूब के अंदर कितने मोल्स सोडियम के होंगे, सोडियम एटम के कितने मोल्स होंगे इस क्यूब के अंदर, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अपने पास में गिवन है कि भाई इतने पार्टिकल्स हैं। तो देखो हमें पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो 1 पार्टिकल इक्वल टू कितने मोल्स हो जाएंगे, इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23। 1 पार्टिकल इक्वल टू इतने मोल्स हो जाएंगे। सिंपली क्या किया, देखो इसे बेस में लेके चले गए, है ना। अब अपने पास में कितने पार्टिकल्स गिवन है, x, तो x पार्टिकल्स इक्वल टू x अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, है ना। देखो अपने पास में मोल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, अगर x पार्टिकल्स हैं तो अपने पास में इतने मोल्स हो जाएंगे। देखो मोल का फॉर्मूला क्या आ गया अपना, x मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इस मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि भाई अपने गिवन किसी भी एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड ले लो, उसके अंदर कितने एटम्स, गिवन अगर कितने एटम्स गिवन है या कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोल्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो अपने पास में एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन अ सैंपल, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन सैंपल। किसी गिवन सैंपल में हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। इस बार अपना गिवन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा। मान लो अपने पास में 3.011 इंटू 10⁻25 ले लो मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। इस बार गिवन क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स अगर O2 के हैं तो कितने मोल्स होंगे। सेकेंड 1.5 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। सिक्स पॉइंट 025 6.023 ले लो, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी नहीं तो। 10⁻4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इतने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे ये हमें फाइंड करने हैं, है ना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें इसे। तो फर्स्ट आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन, अपने पास में इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है O2 के, है ना। O2 के इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो N इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3.0। N इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। तो सॉल्व कर लो इसे, N की वैल्यू आ जाएगी, N इक्वल टू, देखो ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 100 टाइम्स, तो 100/2। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 50। मतलब क्या है कहने का, देखो अपने पास में अगर मॉलिक्यूल्स मान लो इतने हैं,
O2 के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो O2 के टोटल 50 मोल्स होंगे, मतलब O2 के ऑक्सीजन के टोटल 50 मोल्स में ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। अगर मान लो इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन को ऐड कर दूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स या फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो यहाँ पे अपने पास में इतने मॉलिक्यूल्स O2 के हैं, ठीक है। तो हमने 50 जो आया है अपना वैल्यू, ये O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब O2 के मोल्स है, सॉरी। अपने हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम का मोल्स कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे 1 मोल O2 इक्वल टू 2 मोल ऑक्सीजन, मतलब O2 के 1 मोल में अपने पास में ऑक्सीजन के 2 मोल एटम्स हैं। तो अपने पास में 50 O2 के मोल्स हैं, तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 100। समझो इस चीज़ को। ऑक्सीजन के अगर O2 के अगर 1 मोल है तो उसमें ऑक्सीजन एटम के 2 मोल्स होते हैं, तो अपने पास में 50 अगर O2 के मोल्स हैं तो ऑक्सीजन एटम यानी कि सिंगल O के कितने मोल्स हो जाएंगे, 100, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने सॉल्व कर लिया होगा सॉल्यूशन। इस बार क्या गिवन है, देखो मॉलिक्यूल्स किसके, NH3 के, तो N इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 1.5 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे अगर हम कैंसिल करें तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6.022। देखो अप्रोक्सीमेटली 1.5, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है ना। और इस चैप्टर में देखो अगर कुछ अप्रोक्स में मतलब कैंसिल आउट होता है ना, तो उसे कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चलता है इसमें। तो 4 टाइम्स हो गया, ये 100/4 कितना हो गया, ये 25 मोल्स। मतलब अपने पास में अगर NH3 के इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें NH3 के कितने मोल्स होंगे, उसमें 25 मोल्स होंगे, ठीक है। थर्ड, नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन के इतने गिवन है तो मोल्स, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल हो गया, ये 10 टाइम्स। मतलब अगर ऑक्सीजन एटम्स के अपने पास में इतने मतलब इतने नंबर्स हैं, ऑक्सीजन एटम्स के इतने नंबर्स हैं अगर, तो उसमें ऑक्सीजन के 10 मोल्स हो जाएंगे। अब O2 के मोल्स पूछें अगर, O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे, देखो 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू 1/2 मोल ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन के 1 मोल हैं तो O2 के कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर अपने पास में ऑक्सीजन एटम के 10 मोल्स हैं तो O2 के कितने हो जाएंगे, 10/2 यानी कि 5 मोल्स। सॉरी, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेकंड, हम लोग देखो थर्ड की बात करेंगे। अगर वॉल्यूम गिवन है, किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है तो हम लोग मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखो वो वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी होगा। क्यों होगा लेंदी, वहाँ पे आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि NTP क्या है, STP क्या है, बिल्कुल कब हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। कई जगह दोनों केस को एक लेकर चलते हैं, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, इसलिए थोड़ा सा लेंदी होगा वो लेक्चर, इसलिए मैंने उसको अलग पार्ट ही कर दिया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।